Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is what is research paper. But before starting this topic, I want to say thanks to all of you for your support और आप सभी की blessings और support के साथ जो हमारे subscribers हैं वो 1K plus हो चुके हैं. So I'm very much happy. So once again thanks. और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में रिलेटेड टू कॉमर्स और मैनेजमेंट ये लगता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाए. तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू विल स्पेसिफाई, राइट. सो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. तो अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. व्हाट इज रिसर्च पेपर. देखो, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो जनरली आपने वर्ड सुना होगा रिसर्च पेपर. जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे आपको अपने रिसर्च पेपर बनाने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है, राइट. तो रिसर्च पेपर अगर कोई बिगिनर है तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि रिसर्च पेपर, लाइक मैंने जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है कि उसके माइंड में इस तरह के क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि अगर आपने पहली बार किसी से वर्ड सुना रिसर्च पेपर लिखना है, बनाना है, उसको प्रेजेंट करना है, तो आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट, हाउ, व्हेन और रिसर्च पेपर क्या है. अगर आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को भी मिलती हैं कि इसको कॉपी करके नहीं बनाना होता, किसी का डाटा हमने नहीं लेना, तो इस तरह के बहुत सारी मतलब हमें सुनने को मिलती हैं चीज़ें. तो जब हम इन चीज़ों को सुन के हमें लगता है कि राइट भाई मैं तो ये रिसर्च पेपर नहीं लिख सकता और इट्स वेरी टफ, राइट. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आ जाते हैं, तो इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च पेपर होता क्या है, राइट. तो रिसर्च पेपर क्या है कि जब आपको किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी भी जगह पे जाके अपनी स्टडी को प्रेजेंट करना होता है, आपने जो स्टडी की है, रिसर्च की है, तो उसे एक पेपर के फॉर्म में, मतलब लाइक MS वर्ड में आपको एक समरी बना के लेके जाना होता है कि हमने इस चीज़ पे वर्क किया और इस तरह से हमने रिपोर्ट लिखी, तो उसे ही रिसर्च पेपर बोलते हैं, राइट. जैसे आपने सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपने सपोज करो कि आपने स्टडी करनी है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मार्केटिंग, ठीक है. पहले तो आपको रिसर्च पेपर लिखने से पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे किस फील्ड में स्टडी करनी है, ठीक है. आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो है मार्केटिंग है, और आपने देखना है कि जो कंपनी अमेजोन और फ्लिपकार्ट है ना, आपने उन दोनों की स्टडी करनी है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अमेजोन से ज़्यादा सेटिस्फाइड है या फ्लिपकार्ट से ज़्यादा सेटिस्फाइड है. सपोज हमने एक एग्जांपल ली, ठीक है, हमने ये स्टडी करनी है. जो ऑनलाइन कस्टमर प्रोडक्ट बाय करते हैं तो क्या वो अमेजोन से सेटिस्फाइड है या फ्लिपकार्ट से. हमने ये टॉपिक सोचा हमारे माइंड में कि इस टॉपिक पे मैं स्टडी करूंगी और इंटरेस्टिंग भी है ये, राइट. तो आपका स्टेप क्या होगा कि आपने किस तरह से इस टॉपिक पे काम करना है. सबसे पहले जो हमारे स्टेप है रिसर्च टॉपिक. देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च टॉपिक. रिसर्च टॉपिक का मतलब हुआ आपने क्या करना है, रिसर्च टॉपिक चूज करना है जिस पे आप काम करोगे, राइट. आपने टॉपिक चूज कर लिया, आपने ऑनलाइन स्टडी कंज्यूमर ऑनलाइन मतलब स्टडी की, ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की, तो आपने अपना टॉपिक चूज कर लिया. देन सेकंड इज डाउनलोड द रिसर्च पेपर फ्रॉम द गूगल. आपने क्या लिखना है, गूगल पे जाना है. गूगल पे आपने सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड वही टॉपिक वहाँ पे लिख के आपने लिखना है कि रिसर्च पेपर्स ऑन वट एवर द टॉपिक यू हैव चूजन. कि जैसे कोई भी आपने टॉपिक चूज किया तो आपने लिखना है रिसर्च पेपर ऑन पर्टिकुलर टॉपिक. तो आपके पास बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे. आपने क्या करना है, उन सभी रिसर्च पेपर को डाउनलोड करके आपने हर एक रिसर्च पेपर को पढ़ना है. जब आप पढ़ोगे तो आपने जब इनको रीड करना है तो आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस जो है वो करना है आपने लिमिटेशन, उनकी स्टडी, उनके ऑब्जेक्टिव्स. देखो अब आपसे पहले भी तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे किसी ने स्टडी की होगी, राइट. तो आपने क्या करना है, उन सभी स्टडीज़ को डाउनलोड कर लेना है और उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी लिमिटेशंस, उनकी फाइंडिंग्स एंड उनके जो कंक्लूशंस हैं उनकी आपने क्या कर लेनी है, सारी चीज़ों की आपने स्टडी कर लेनी है, राइट. उसके बाद में उन्होंने ना हर एक रिसर्च पेपर में देखो सबसे एंड में ना दिया होता है कि फ्यूचर रिसर्च सजेशंस, कि आप हमने इस फील्ड में काम किया और फ्यूचर अगर कोई रिसर्च करना चाहता है इस फील्ड में ही तो वो इन टॉपिक्स को मतलब फोकस कर सकता है. तो उन चीज़ों को पढ़ो. जब आप उन सभी चीज़ों को पढ़ोगे तो एंड में आपने क्या करना है, हर एक रिसर्च पेपर की आपने एक ब्रीफ जो है वो समरी बना लेनी है,
ठीक है। ब्रीफ समरी, जैसे आपने एक रिसर्च पेपर पढ़ा, उसकी समरी लिख ली भी इसने क्या क्या किया और किन किन चीज़ों पे फोकस किया, राइट। इसी तरह से आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे रिसर्च पेपर डाउनलोड आपके पीसी में होंगे, आपने हर एक की समरी बना लेनी है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट्स, मतलब बहुत थोड़े वर्ड्स में उनकी समरी बना लेनी है और इन एरियाज को कवर करके। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द रिसर्च गैप। उसके बाद में आपने रिसर्च गैप को फाइंड आउट करना है। रिसर्च गैप बेसिकली क्या होता है, जब आप ये सारी स्टडीज को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रिसर्च गैप कहाँ पे है। मतलब आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कस्टमर का बिहेवियर तो बहुत लोगों ने चेक किया है, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स ने उन पे वर्क किया है, लेकिन आपने देखोगे आप जब आप इन स्टडीज को पढ़ोगे कि ये एक या दो साइट जो ऐसी आपको मिल जाएंगी, या कोई साइट या फिर कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट को किसी ने नहीं कवर किया होगा, राइट। किसी ने सेल्स को नहीं, सेल प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को नहीं कवर किया हुआ, किसी ने आपने देखा होगा कि मिंत्रा या फिर बाकी जो अदर मतलब जो कंपनीज हैं उनको किसी ने नहीं फोकस किया हुआ। तो आपने रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लेना। रिसर्च गैप होता है वो वाले एरियाज को फाइंड आउट करना जहाँ पे किसी ने वर्क नहीं किया है, या फिर किसी ने वर्क किया है तो वो बहुत कम काम किया है, ठीक है। उसे बोलते हैं फाइंड आउट द रिसर्च गैप। तो आपने रिसर्च गैप को जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट वन इज सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। सेट योर ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पे हमारे मतलब ये है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स कर लेना। उसके बाद में हमें रिसर्च गैप हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस पर्टिकुलर जगह पे इस पर्टिकुलर फील्ड में काम नहीं हुआ, तो हमने वो गैप फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स फिक्स कर लेने हैं। ऑब्जेक्टिव्स होता है कि हमने जिस फील्ड में हमने काम करना है, हमने एक एरिया देख लिया कि इस एरिया में कम काम हुआ है, तो हमने क्या करना है, उस एरिया में हमने वर्क करना है, उस फील्ड में हमने रिसर्च करनी है और वहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम फिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हमने अपना रिसर्च पेपर लिखना है जो है वो स्टार्ट करना है। तो बेसिक थिंग क्या है कि किस तरह से हमें जनरली कहा जाता है रिसर्च पेपर पढ़ो। रिसर्च पेपर पढ़ो का क्या मतलब होता है कि जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो डायरेक्टली यू कांट राइट एनी रिसर्च पेपर, ओके। सीधा नहीं लिख सकते आप कैसे लिखोगे, पहले स्टडीज को रिव्यू करोगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रिसर्च गैप है, उसके बाद ही आप रिसर्च पेपर लिख सकोगे। गाइज इसमें जस्ट मैंने आपको रिसर्च पेपर पढ़ने का लॉजिक बताया कि किस तरह से आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो और आप अपना टॉपिक कैसे चूज करते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अपना टॉपिक कैसे चूज करते हैं, किस वे से हम अपना मतलब स्टडी को पढ़ के और रिसर्च क्या फाइंड आउट करके टॉपिक चूज करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रिसर्च पेपर का टॉपिक हमने चूज कर लिया उसके बाद उस रिसर्च पेपर को लिखने का पैटर्न क्या होता है, राइट। जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिमिटेशंस, फाइंडिंग्स, वो लिखने का जो एक पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो इसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको रिसर्च पेपर क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च पेपर क्या होता है कि आपने कोई स्टडी की, अब आपने ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की, तो आपने उन क्वेश्चनियर्स बनाए, आपने क्वेश्चंस जो है कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट किए, उन्होंने वो आंसर्स किए, आंसर्स करने के बाद आपने फाइंडिंग कंक्लूजन निकाला कि कौन सी साइट से जो कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इससे आपने अपनी रिपोर्ट तैयार की, एक पेपर बनाया, वो प्रॉपर MS वर्ड में आपने मतलब पेपर बनाने के बाद आपने उस चीज़ को किसी कॉन्फ्रेंस या किसी सेमिनार में प्रेजेंट किया, उसे बोलते हैं रिसर्च पेपर। आई थिंक गाइज आपको बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और फॉर द बिगिनर्स मतलब ये वीडियो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाई है जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि रिसर्च पेपर क्या होता है, तो आई थिंक उनको कुछ क्लैरिटी हुई होगी। आने वाली वीडियोस में हम इसका थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे कि डाटा एनालिसिस क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, काई स्क्वायर क्या होता है, एंड वो हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक्स को भी कंटिन्यू करना चाहिए, किसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए, सो वो आप इस कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो उसके साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।